हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनोद वर्षन स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर एक सीरीज़ बना रहा हूं और बहुत सारे बिंदुओं को बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया है स्टार्टिंग से लेकर और गौतम बुद्धा तक, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। गौतम बुद्ध एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। 2 से 3 वीडियो मैं इसकी ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग से जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने गौतम बुद्ध से जुड़े हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं को इकट्ठा किया है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए जल्दी से इन सभी बिंदुओं को लर्न करते हैं, सीखते हैं। यदि आप इन बिंदुओं को जो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पीछे की वीडियो को देखकर वो बेस लाइन मैंने क्रिएट की है, तो उस बेस लाइन को ध्यान में रखते हुए यदि आप इन बिंदुओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतिहास को समझने में या हमारे इस टॉपिक को समझने में कोई डिफ़िकल्टी होगी। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे लगे रहते हैं पढ़ने, लेकिन उनको वो पॉइंट्स लर्न नहीं होते, क्योंकि इतिहास में बहुत गहराई होती है और वो तथ्य जब तक आप किसी घटना से उसको लिंक नहीं करेंगे तब तक वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रहते। और यदि आपने वो लिंक कर लिया तो फिर वो परमानेंट लर्निंग आपके पास रहेगी और एग्जाम्स में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप इन बिंदुओं को मैं साथ साथ एक्सप्लेन तो ज़रूर करूँगा, लेकिन साथ में आप उन वीडियोस को भी जाके देखिए जहाँ से आपको एक बेस लाइन मिलेगा। और मेरी टीचिंग का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है आपके लिए बेस लाइन तैयार करना, और फिर पॉइंट्स आप कहीं से भी, मैं भी करवा रहा हूँ और कहीं से भी आप उन तथ्यों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्धा ने की। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बैसाख की पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर ये उनका जन्म हुआ था। मैंने काफ़ी कुछ बताया है कपिल वस्तु के ऊपर, फादर के बारे में, इसके जन्म के बारे में, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया उनकी माता का नाम था, जो जन्म के साथ ही वो एक्सपायर हो गई थी। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुशोधन, राजा सुशोधन, जो कि कपिलवस्तु का शासक था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था, और जो बेटा था उसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं? वो 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर देते हैं। मैंने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की, जिसको महावीर कहा जाता है। तो आप जाइए और वीडियोस को देखिएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। जब वो अपने वाइफ को और अपने बेटे को राजमहल में सोता हुआ छोड़ के चले गए थे, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उरुवेला, बोध गया बिहार में है, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरण्य पार्क में। पहला उपदेश आ जाता है परीक्षा में कई बार कि कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बुद्ध, संघ और धम्म को। बुद्ध स्वयं में बुद्ध थे। संघ, उन्होंने अपनी एक संघ बनाया था, और उस संघ की जो कार्य पद्धति है उसमें जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, वहाँ के जो नियम है, कानून है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सा है ये भी, और समय लगा तो मैं ज़रूर संघ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। धम्म, ये धर्म है जो गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया और फिर उसको धम्म के नाम से आगे जाना गया। बुद्ध के अनुसार
कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? मध्यम मार्ग, यानी कि ना तो ज़्यादा, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का और इन जो तृष्णाओं से मुक्त होने का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि ना तो ज़्यादा शरीर को कष्ट देकर और ना ही बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से आप जो है ना जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मीडियम लाइफ स्टाइल आपको होना चाहिए कि ना तो ज़्यादा ऐशो आराम से भरा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कष्टों से भरा हुआ होना चाहिए। बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार। बौद्ध विहार, तो जरूर बौद्ध विहार को घूमिएगा। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। चैत्य कहा जाता है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, कई बार हीनयान और महायान में फर्क आ जाता है। तो देखिए, हीनयान और महायान, महायान एम एन महायान इनकी तो मूर्ति को पूजा करने वाले थे, बड़ा साफ संतर दिख रहा है। महायान इनकी मूर्ति पूजा में विश्वास, बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने में विश्वास करते हैं, जबकि हीनयान ऐसा नहीं करते हैं। तो एग्जाम में आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि महायान से मूर्ति पूजा करने वाली शाखा महायान, और जो मूर्ति पूजा ना करने वाली शाखा है वो हीनयान कहलाती है। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जिसके मैंने आप प्रारंभ में बताया था कि उनकी माता जी का देहांत हो गया था जन्म के समय ही। तो फिर उनकी जो मौसी जी हैं प्रजापति गौतमी, उसने इनका लालन पालन किया। अल्लाह कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य। बुद्ध के प्रिय 5 शिष्य कौन कौन से थे भाई? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोगलानंद। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म की पवित्र दशा क्या थी? दिशा। कौन सी जो पवित्र दिशा वो लोग मानते, दक्षिण को मानते थे। बुद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा, उस समय की प्राचीनतम भाषा है पाली, और मोस्टली जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य के अंदर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। बौद्ध जो बुद्ध थे वो अनात्मावादी थे, पर किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। यानी कि गौतम बुद्ध हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को लेकर और आत्मा के अस्तित्व को लेकर मौन ही रहे, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास जरूर करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ की? उरुवेला में। बौद्ध मत वज्रयान में किस नारी को बीमारियों की रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया है? पंचरक्षा की। ये कुछ ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, चलिए दोबारा फिर पढ़ते हैं इसको। बौद्ध मत में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया है? पंचरक्षा। इट इज़ नॉट एक्सप्लेन सो मच। बौद्ध मत यानी वज्रयान में नारी को बीमारियों से बचाने के लिए पंचरक्षा की पूजा करके माना गया। चलिए इसको आप और रखिए, क्योंकि आई एम नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है? पंचम बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है क्योंकि इसके पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? यानी कि द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी। बौद्ध सभा की वैध कार्रवाई के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? 20। यानी कि ये जो बौद्ध संघ है ना, तो उसमें उसकी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों की जरूरत होती है, तो ये उसी की एक शाखा है। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? यानी कि जिनकी उम्र 15 वर्ष है ना, तो 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। बुद्ध के गृह त्याग का
प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अमरपाली, इनकी विशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उस बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? यानी कि प्रथम शून्यवाद नामक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था, और नागार्जुन। पेपर में आता है कई बार ये। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ये अलग से क्वेश्चन आया है, जोसेफ। ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? मैरी। ये अलग इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्य हमारे पास हैं, वो जान लेते हैं, क्योंकि जानकारी हमारे पास आई है तो जरूर पढ़ेंगे। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पेंटियस ने। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये महाभारत के भीष्म पर्व में हमें इसका संदेश मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। अभी पढ़ेंगे हम। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? राजगिरी में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में सर्वाधिक मूल अंतर क्या है? वह देवी देवताओं की पूजा को लेकर। मैंने अभी बताया था, महायान मूर्ति पूजा, हीनयान कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे भाई? शाक्य, क्योंकि उनके पापा जो थे सुशोधन, राजा सुशोधन, वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए मुख्य स्थान कौन कौन से हैं? लुम्बिनी है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उरुवेला है, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ है, प्रथम उपदेश देने वाला हुआ था। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी भाई। और बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन थे? अशोक घोष। यानी कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, जैसे हिंदुओं के लिए रामायण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनका धार्मिक ग्रंथ है, तो उसी तरह बुद्ध चरित्र भी एक तरह से उनको रामायण के तौर पे ये जो बौद्ध लोग हैं उसको जानते हैं। अशोक घोष द्वारा ये लिखी हुई थी। यानी कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखी थी अशोक घोष ने। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वो है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। यानी कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व होते कौन है? ऐसे जो आने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको हम बोधिसत्व के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक ऊंचाई को छू लेते हैं बौद्ध धर्म के अंदर ज्ञान और साधना के द्वारा। तो ऐसे को हम जो है ना बुद्धिस्ट बोलते हैं। मैत्रेय को माना गया है। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। यानी कि भारत से दक्षिण की ओर के जो देश हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो वियतनाम है, तो इन देशों में हीनयान शाखा काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का या संप्रदाय का प्रचलन हुआ? उसका नाम क्या है? महायान। यानी कि देखिए, भारत के दक्षिण की ओर हीनयान चला गया, और भारत के उत्तर में जैसे चाइना है, आपका जापान है और हांगकॉन्ग है, उन क्षेत्रों में ये काफ़ी फैला है। एक और बड़ी बात बता दूं आपको कि देखिए, बड़ा विडंबना है इस बात की कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन ये भारत में इतना पॉपुलर नहीं है जितना विदेशों में पॉपुलर है। चाइनीज़ लोग बहुत मानते हैं बुद्ध को, जापानीज़ बहुत मानते हैं, कोरियन लोग बहुत मानते हैं,
और इससे इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार है। लेकिन इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुज़म बेस लाइन है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ये भी एक अलग पॉइंट बनता है, अलग टॉपिक बनता है कि बौद्ध धर्म के ऊपर जो है ना वो 8 पाथ है, अष्टांगिक मार्ग है, और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं, वो सारी बातें भी अभी पेंडिंग है। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, कई वीडियोस में कवर करने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीकों के ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। एक बार फिर आपको थोड़ा सा मैं इसके उनके प्रतीकों का मीनिंग समझा दूं कि वो क्या क्या है। वैसे तो सैकड़ों प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं बुद्धिज्म के अंदर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने करवाए हुए हैं, कुछ यहाँ पर आप देख लें। हाथी, माता के इन गौतम बुद्ध के माता के गर्भ में आने का जो सिंबल है वो हाथी है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का सूचक है। धर्म चक्र प्रथम उपदेश है उनका। और भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, क्योंकि हमारी इंद्रिय होती है ना काफ़ी चंचल होती हैं, चाहे आँखें हैं, चाहे हमारी जो नाक है, और बहुत सारे जनन अंग है, और सी सारी जो इंद्रियां हैं वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं। तो इंद्रियों पर विजय, 1 करोड़ सोना उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। पद चिन्ह उनके निवारण को शो करती है। आगे चलते हैं। स्तूप ही है। स्तूप एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बुद्ध या बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए महान लोग हैं, उनकी अस्थियों को स्तूप में रखा जाता है। शेर का साइन है वो समृद्धि का साइन है। सांड है वो यौन अवस्था का जो ना साइन है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म एवं संघ। बुद्ध के अनुसार निवारण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इच्छाओं को कम करके आप निवारण को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय बौद्ध प्रसिद्ध कहाँ हुई? वैशाली में हुई, ये भी पढ़ेंगे वो। बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन से बौद्ध धर्म के पतन में कौन कौन से कारक सहायक हैं? विदेशी आक्रमण है भाई, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन हुआ, राजकीय संरक्षण की समाप्ति एवं बौद्ध संघों की असमर्थता। एक्सप्लेनेशन यदि हम दें तो काफ़ी अलग से टॉपिक बनता है, अलग से प्रश्न बनता है। विदेशी आक्रमणों ने काफ़ी भारतीय सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करने का प्रयास किया और इंडियन कल्चर को ध्वस्त किया, क्योंकि इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई बातें बौद्ध धर्म को शौक ही है। सॉरी, राजकीय संरक्षण जो है ना, इसको समाप्त होना शुरू हो गया था, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष काल किसे माना जाता है? गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल के अंदर हमें बौद्ध जो धर्म है वो अपने चरमोत्कर्ष काल पे था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। नारायण की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? पचरात्र उनको कहा जाता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। ये अलग अलग टॉपिक है थोड़ा सा इसमें। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है? 5 प्रकार की मुक्तियों की। भागवत रिलीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तो साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई? इनकी बोधि वृक्ष गया, बोध गया के अंदर है भाई। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष में संभव हुई? वो 35 वर्ष की आयु में। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र को क्या है? नासिक है। बुद्ध किस बौद्ध ग्रंथ में संघ
के नियम वर्णित है। विनय पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सारे ग्रंथ हैं बुद्धिज्म, बुद्ध से रिलेटेड। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच ये संवाद है? वो नागार्जुन, नागार्जुन, नागसेन, सॉरी नागसेन। देखिए, आपसे प्रार्थना रहेगी कि कृपया वीडियोस को पूरा देखिए। थोड़ा लेंथी हो जाता है एक्सप्लेनेशन देने में, बताने में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके काम आने वाली है। देखिए क्या आगे हमारे पास है, बौद्ध संगतियाँ, कहाँ कहाँ पर बौद्ध संगतियाँ होती हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सॉरी, बौद्ध संगतियाँ, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुई राजगृह के अंदर। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के अंदर महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और शासक अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश से जुड़ा हुआ था। इसमें क्या किया गया कि इसने जो है ना बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन किया गया। उन शिक्षाओं को संकलित करके उन्हें 2 सूक्तों में, विनय पिटक और 2 पिटकों में, सूक्त और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में उसको विभाजित किया गया। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई और समकामी इनके अध्यक्ष हुए। कालाशोक के समय में ये हुई और बौद्ध संघ का विभाजन इस संगति में हुआ। तृतीय 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। मुगलीपुत्र तिष्य के काल में हुई। अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, उसके काल में ही हुई। उसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक और जोड़ दिया गया, तो जो पिटकों की संख्या वो 3 हो गई। चौथी है प्रथम शताब्दी में कश्मीर में हुई। वह सुमित्र इसके अध्यक्ष हुए और कनिष्क यानी कुषाण वंश का शासक कनिष्क है, तो उस समय ये हुई और इस सभा में बौद्ध धर्म महायान और रोहिंग्या नामक 2 संप्रदाय में बंट गया। तो प्रथम जो संगति हुई वो हुई 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई, महाकश्यप और अजातशत्रु। यहाँ पर डेट देखिए 483 और 383 ईस्वी पूर्व। दूसरी वैशाली में हुई, कालाशोक के समय में हुई। ये ध्यान रखना, पेपर में आती हैं चीज़ें। 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के काल में हुई। चौथी प्रथम शताब्दी में हुई, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई और कनिष्क के समय में हुई। 5वीं विवादास्पद संगति है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आपके लिए बड़े ही आसान और सुंदर तरीके से प्रस्तुति देने का प्रयास किया है। आपकी एडवाइस, आपके प्रश्न, आपकी सलाह, आपके कमेंट बिल्कुल ही आदरणीय हैं और सम्मानित हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप जो भी टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, बहुत रिलेटेड है या एंशिएंट भारत किसी टॉपिक, हालांकि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मैं कंटिन्यू जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सजेशंस को प्राथमिकता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं क्योंकि इतिहास का टॉपिक ही ऐसा होता है, तो प्लीज़ वीडियो को शांति से मन लगाकर सुनिएगा, समझिएगा, तभी आप अपने लक्ष्य को जो है ना प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।